पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। जाकिर नाइक साहब ने जो ये बात की, मैं 100/100% उसको एंडोर्स करता हूँ। LGBT और ये सारे मामलात हैं वहाँ पे जितने आम हैं, इवन आप ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये क्या इसका सेक्स है, क्या इसकी नीड्स हैं। स्कूल के अंदर जो आपको एजुकेशन दी जा रही है, वॉल्स पे लिखा होता है फॉर सेफ सेक्स यूज दीज थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे जाकिर नाइक साहब की एक स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान में रहते हुए जन्नत में जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं बनिस्बत अमेरिका में रहते हुए। इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सी मीम्स भी बने, बहुत से लोग इस पर तबसरा भी कर रहे हैं, कोई शुगल मेला भी लगा रहे हैं कि जाकिर साहब का अपना वीज़ा नहीं लगा होगा अमेरिका का, डैट्स वाई वो ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज ये एक उन्होंने सोशल इशू पे बात की, आपके मज़हब के साथ उसको रिलेट करते हुए कि अमेरिका में क्या लाइफ है और पाकिस्तान में क्या लाइफ है, अमेरिका में बुराई की जाने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में कितने कम हैं। इसके साथ अमेरिका में आपके बच्चे कितने आपके कंट्रोल में रहेंगे, पाकिस्तान में कितने कम हैं। तो हलाल फूड हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपके नॉर्म्स होगी, वैल्यूज़ होगी, मसाजिद की तादाद हो गई, आपका ब्रॉटअप हो गया, स्कूल में खाना पीना हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। एक लंबे अरसे से अमेरिका आना जाना रहता है तो उस सोसाइटी को शायद थोड़ा सा देखने का मौका मिला और उस कल्चर को समझने का मौका मिला। वहाँ खाना पीना क्या है, लोगों का रहन सहन क्या है, वहाँ की सड़क क्या है, वहाँ का स्कूल क्या है, वहाँ का पार्क क्या है, वहाँ की लोगों की लाइफ क्या है, वहाँ के क्लब्स क्या हैं, जो सारी चीज़ें देखने का मौका मिला है। उसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है पाकिस्तान की लाइफ के साथ, उसको आज थोड़ी सी करने की कोशिश करूँगा। और शुरू में ही मैं आपको बता दूँ कि जाकिर नाइक साहब ने जो ये बात की, मैं 100/100% उसको एंडोर्स करता हूँ। उन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक, शायद आपको उसके बाद अभी बात समझ आए कि मैं क्यों कह रहा हूँ। देखें, पाकिस्तानी सोसाइटी में 24 करोड़ का ये मुल्क है। यहाँ पे आज भी जो दही इलाके हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ लोगों को इस तरह की कह लें कि बुराई के हवाले से, जिसको हम बुराई समझते हैं, जिसको हम एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक थोड़ा सा अपराइट किस्म का आदमी हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहीं के मुताबिक अपना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो गुजारता हूँ। लेकिन मैं जब इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं एक कमज़ोर मुसलमान हूँ, मैं अपनी इसके ऊपर एक राय दे रहा हूँ। जो छोटे शहर हैं वहाँ पे शायद लोग उतने लिबरल नहीं हैं, उतनी आज़ादी नहीं है, उतने बुराई के मौके नहीं हैं, वहाँ क्लब्स नहीं हैं, वहाँ शराब खाने नहीं हैं, शराब इजीली नहीं मिलेगी, ड्रग्स इजीली अवेलेबल नहीं होगी, आपके जो रिलेशंस हैं वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे एज़ कम्पेयर टू बड़े पाकिस्तान के शहरों में। वहीं के स्कूल्स की भी यही सूरत हाल है, वहाँ पे शायद उतना को एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जो बड़े शहर हैं, मुल्तान में, यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जब इस तरह की चीज़ों में आएंगे तो शायद चांसेस जो हैं बुराई के वो बढ़ते जाएंगे, उसकी तादाद बढ़ती जाएगी। बीइंग ए मुस्लिम ये मैं बातें कर रहा हूँ और ये हम नाकिस मुसलमान हैं ना, तो शायद हम लिबरल हो गए हैं तो ये बातें हमें बुरी लग रही होंगी। सर डॉक्टर साहब की बहुत सी बातें बुरी लगी, तो ये बातें भी शायद किसी को नागवार गुजर सकती हैं। शायद पाकिस्तान में रहते हुए 10% चांसेस हैं आपका जो बच्चा है या आपका कोई एल्डर है, कोई बड़ा है, उसका बुराई की जाने मुतवज्जो होने के, और अमेरिका में 90% चांसेस हैं। इतना डिफरेंस है। अमेरिका में आप घर से बाहर निकलते हैं जनाब, सबसे पहले खाना पीना, हलाल फूड एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे, और ज़बिया हलाल एक बहुत बड़ा मसला है। अब वहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो बस कहते हैं बस मुर्गी हलाल है तो बस हलाल है। हलाल हराम का वह कंसेप्ट ये हो चुका है कि मुर्गी दीन जो मज़हब है, इस्लाम है, उसमें हलाल है और पोर्क हराम है, तो उन्होंने मुर्गी हलाल समझ लिया कि मुर्गी का गोश्त हलाल है, वो किसी भी तरह बना हो। लेकिन जब तक उसके ऊपर तकबीर नहीं पड़ी जाएगी, उसको ज़िबा प्रॉपर नहीं किया जाएगा, तो वो हलाल नहीं है, वो हराम है। तो लोगों का एक तो कंसेप्ट वहाँ पे ये वाला क्लियर है जी कि बस मुर्गी है वह हलाल है, खा लो, KFC भी खा लो यार, मुर्गी है ना मुर्गी, ये पोर्क तो ना खा रहे। दूसरा, जब हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, वहाँ पर जो ऑयल जिसके अंदर मुर्गी फ्राई हो रही है वो आप बेशक हलाल उसमें चले गए, या आप जो फ़िश ले लिया आपने, या फ़िश तो हलाल ही है ना, वो तो जी हर तरीके से हलाल है, लेकिन उसी में पोर्क फ्राई हो रहा है, उसी में वो मुर्गी जो हराम है वो फ्राई हो रही है, और उसी में आपकी फ़िश फ्राई हो रही है, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बस सही है यार मुर्गी आ रही है तो बस ठीक है। तो अगर एक तेल में मछली तली जाए और उसी के अंदर आप कोई और चीज़ तलें, तो आप देखें ना, जो आपने अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपने उसको फ्राई किया होगा तो मछली का टेस्ट उसमें आ रहा होगा ना। तो अब उसी के अंदर पोर्क है, वही सारा बर्तन यूज़ हो रहे हैं, वही कटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने एक दिन अपने ब्रदर इन लॉ को अमेरिका में कहा, मैंने कहा यार ये देखो तुम फ़िश खा रहे हो, प्रॉन्स खा रहे हो, ऑयल तो, उसने कहा आदिल भाई इतना सोचेंगे ना
तो आप भूखे ही मर जाएंगे। एक और मेरे भाई वहाँ पे होते हैं, उनको मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, उसने कहा यार तू चिकन खा लेता है ना वो झटके वाला। मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा वो जो करंट देकर होता है। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा यार बहुत दूर जाना पड़ेगा, चल तेरे लिए मैं ज़बिया हलाल चिकन लेकर आता हूँ, मैं आजकल खा लेता हूँ। बाकी आपके बच्चे ने बाहर जाना है, आपके बच्चे ने जब रोड पे जाना है तो वहाँ उनके कल्चर के मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अच्छा है बुरा है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। उनके लिए वो ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। उनकी ड्रेसिंग, उनके कपड़े, उनका वहाँ पे जो रिलेशनशिप्स और वो रिलेशनशिप्स की जो नौयत है, अब एक तो मेल फीमेल का रिलेशन है, उसके बाद जो LGBT और ये सारे मामलात हैं वहाँ पे जितने आम हैं, इवन आप ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये क्या इसका सेक्स है और क्या इसकी नीड्स हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये क्या मतलब किस तरह एक्ट करता है सेक्सुअली जो है ना, ये आपकी ड्रेसिंग से वहाँ पे पता चल जाता है। स्कूल्स के अंदर आपको जिस तरह की एजुकेशन पब्लिक स्कूल में दी जाती है, पब्लिक स्कूल में खाना भी दिया जाता है, मुझे भी बता दूँ वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो आपकी जनाब पब्लिक स्कूल के अंदर जो आपको एजुकेशन दी जा रही है वहाँ वॉल चॉकिंग, वॉल्स पे लिखा होता है कि फॉर सेफ सेक्स यूज़ दीज थिंग्स। तो अगर एक 3-4 ग्रेड का बच्चा है उसको आप सारी की सारी चीज़ें बताएंगे तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज़ शायद बच्चे को बहुत ही बड़ी एज के बाद जाके पता चले, लेकिन वहाँ छोटे से बच्चे को ही आप इस तरह की चीज़ों की तरफ लगा देते हैं। और वहाँ पे अगर आप प्राइवेट स्कूल जाएंगे तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोग। $1000 एक बच्चे की फ़ीस है। अगर आप वहाँ पर किसी प्राइवेट स्कूल, किसी इस्लामिक स्कूल में भेजना चाहते हैं तो बड़े महंगी है वहाँ पर एजुकेशन। इसके अलावा जनाब कुछ और जो चीज़ें हैं, क्लब्स आम हैं, शराब आम है, इस चीज़ को बुरा ही नहीं समझा जाता। उनकी सोसाइटी का वो उनका कल्चर है यार, उनकी ज़िंदगियाँ इस तरह गुजर रही हैं। तो हम वहाँ पे गए हैं ना, बीइंग मुस्लिम, हम वहाँ पे जाके ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें सारी की सारी आपकी मुश्किलात हैं। पेरेंट्स के कंट्रोल में बच्चे नहीं हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे ले जाएँ तो ये बड़ी डीप थिंकिंग है। आप इसे इख्तिलाफ़ करें या ना करें कि एक मुसलमान वहाँ जाकर अगर रहता है तो उसको ये नहीं मालूम कि आइंदा 1 से 2 नस्लों बाद उसकी जो आगे नस्ल चलनी है वो मुसलमान होगी, वो ईसाई होगी, वो उसके बाद यहूदी होगी या किस मज़हब की पैरोकार होगी, वो नहीं पता। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करते हैं ना, अताहियात में बैठ के अपने बुज़ुर्गों वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। तो ये नहीं पता कि आइंदा 1 से 2 नस्लों के बाद आपकी नस्ल किस मज़हब की पैरोकार होगी, ये भी आपको मालूम नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ऐसी जगह जहाँ आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मल्टीपल बुराइयाँ आपको नज़र आती हैं, मल्टीपल बुराइयाँ आपको अपनी जानिब माइल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और वो बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मल हैं, वहाँ के कल्चर का, नॉर्म्स वैल्यूज़ का हिस्सा है। और वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम कंट्री में बहुत कम लेवल पे हैं। अगर किसी लेवल पे 5-10% हैं भी तो वो भी छुप कर हो रही हैं, ओपनली नहीं है। तो ईजीली उसकी आप तक एक्सेस नहीं है। आप उस बुराई को ईजीली अगर आप बहुत ज़्यादा डिग आउट करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं छुप कर। लेकिन सोसाइटी बुरा समझती है, लेकिन छुप कर, पेरेंट्स को ना पता चल जाए, घर वालों को ना पता चल जाए, मोहल्ले वालों को ना पता चल जाए, किसी दोस्त को ना पता चल जाए, नेबर्स में ना पता चल जाए। आप वहाँ जाएंगे छुप कर जाएंगे। कितनी आपको फिल्टर्स लगे हुए ना, कितने गेट कीपिंग की चीज़ें आपके ऊपर लगी हुई हैं, आपने उनको सबको बाईपास करके वहाँ पे जाना है ना, तो वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। तो लिहाजा बुराई तक पहुँचने के चांसेस कम हैं। और एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, यूरोप, आप इजीली, आपके पास सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।